बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजमल शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अजमल शहजाद यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि रैम क्या होती है, रैम किस तरह वर्क करती है और रैम का फ़ायदा क्या है और रैम मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए और DDR1 क्या है, DDR2 क्या है, DDR3 और DDR4 में फ़र्क क्या होता है। जब भी हम एक मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो इसी बात पर होता है कि रैम कितनी होनी चाहिए। हम लैपटॉप ख़रीदें, हम एक अच्छा सा मोबाइल ख़रीदें या कोई अच्छा सा डेस्कटॉप कंप्यूटर ख़रीदें तो हमारे जहन में सबसे पहली बात यही होती है कि रैम कितनी होनी चाहिए। रैम बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम चीज़ है जो कि स्पीड को बढ़ाती है। स्पीड डिपेंड करती है रैम के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि रैम होती क्या है। रैम से मुराद है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि हम जब स्टोरेज से कोई चीज़ अपने मोबाइल फ़ोन पर ऑन करते हैं, चलाते हैं तो क्या होती है, वो डायरेक्ट स्टोरेज में नहीं चलती बल्कि वो रैम के ऊपर लोड होती है और वहाँ से वो डिस्प्ले में आती है, वहाँ से वो रन करती है। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ही ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन है या एक लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसकी जो परफॉर्मेंस होगी, उसकी जो स्पीड होगी, उसकी जो एप्लीकेशंस होगी उनकी जो स्पीड होगी वो तेज़ होगी, मोबाइल की स्पीड ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं कि जो रैम है उसका फंक्शन किस तरह होता है, रैम किस तरह काम करती है। तो इसकी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हमारे पास एक बड़ा सा स्टोर है, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, हम उस स्टोर की जो चीज़ें हैं उनको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपने काउंटर पर, अपने टेबल पर और उनको दिखाना चाहते हैं। लेकिन हमें मसला ये है कि हम स्टोर के अंदर जितना भी हमारा डाटा पड़ा है उस सारे को हम डिस्प्ले पर यानी कि अपने काउंटर पर या अपने टेबल पर नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर मेरे पास एक बड़ा सा स्टोर है और मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूं उस स्टोर की चीज़ें अपने टेबल पर, तो क्या होगा, मेरे पास जो अगर टेबल है वो 1 फुट का है तो क्या होगा, मैक्सिमम मैं उस पर कितनी चीज़ें रख सकता हूँ। जाहिर सी बात है एक चीज़ या 2 चीज़ें। लेकिन अगर वही जो टेबल है उसको मैं बड़ा करता हूँ, बढ़ा देता हूँ, उसको 2 फुट का कर देता हूँ तो जाहिर सी बात है अगर मैं पहले उस पर एक चीज़ रख रहा हूँ तो 2 फुट के टेबल पर ज़्यादा चीज़ें आएंगी, ज़्यादा डिस्प्ले होगा उनका। इसी तरह अगर मैं 2 से 4 फुट कर देता हूँ, 4 से 8 फुट कर देता हूँ अपने टेबल को, तो जाहिर सी बात है मैं उस अपने टेबल पर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रख सकता हूं और उनकी डिस्प्ले करा सकता हूं। इसी तरह रैम, जिस तरह हम रैम की जो स्टोरेज है उसको बढ़ाते जाएंगे 1 GB से 2 GB, 2 GB से 3, 3 से 4, 4 से 8, तो बेसिकली हम अपना जो टेबल का जून है उसको बढ़ा रहे हैं। हम मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक ऑन करता हूँ, मैं व्हाट्सअप चला रहा हूँ, मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, मैं कोई एप्लीकेशन जिसको मैं कोई गेम खेल रहा हूँ या फिर मैं कोई म्यूज़िक की फ़ाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, तो एट अ टाइम क्या होगा कि मैं एक मोबाइल के ऊपर एट अ टाइम बहुत सारी एप्लीकेशन को चला रहा हूँ। अगर तो रैम की जो स्पेस होगी, अगर रैम की जो इंटरनल स्टोरेज होगी वो ज़्यादा होगी तो मैं मैक्सिमम चीज़ें चला सकता हूँ और उनकी स्पीड भी बेहतर होगी। लेकिन अगर मेरे पास जो रैम है उसकी स्टोरेज कम होगी तो क्या होगा, पहली तो बात यह है कि इतनी सारी एप्लीकेशन उस पर रन नहीं होगी। अगर रन होंगी तो वो है जो मोबाइल है हैंग करेगा और उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है, रैम क्या करती है, स्टोरेज के अंदर जितना भी हमारा डाटा पड़ा होता है, जो हमें चाहिए होता है, जिसको हमें चलाना होता है, वहाँ से उठाकर रैम अपने अंदर ले आती है और उसको अपने अंदर लोड करती है, फिर उसका डिस्प्ले हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ फेसबुक के, जैसे जैसे एप्लीकेशन अपडेट हो रही है वैसे वैसे उनका जो साइज़ है वो बड़ा हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ फेसबुक की, अगर हम फेसबुक को ऑन करते हैं, चलाते हैं अपने स्मार्ट मोबाइल फ़ोन पर, तो मैक्सिमम 200 से 300 MB तो वो
लोड करने में इस्तेमाल हो जाते हैं। यानी कि रैम के ऊपर तकरीबन 200 से लेकर 300 MB तक फेसबुक को चलाने के लिए जो स्टोरेज है वो इस्तेमाल होता है। इसलिए मैक्सिमम जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ज़्यादा जो हमारी एप्लीकेशंस है, हमारी गेमिंग है, हमारा म्यूज़िक है, हमारी यूट्यूब वीडियोज़ है या जो भी हम चलाएंगे, रैम जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो हमारा मोबाइल है वो अच्छी तरह वर्क करेगा और उसकी स्पीड बेहतर होगी। जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी है, यानी कि हम जितना बड़ा अपना जो टेबल है उसको बड़ा करता जाएंगे उतनी ज़्यादा हम चीज़ों को डिस्प्ले कर सकेंगे। हमारी रैम, हमारे मोबाइल की रैम जितनी ज़्यादा होगी हम एट अ टाइम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस, गेम्स, वीडियोस, ऑडियोज़ की जो फाइल है एट अ टाइम मोबाइल के अंदर चला सकेंगे। तो बेसिकली रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये उस वक्त तक हमारे मोबाइल के अंदर लोड रहती है जब तक हम किसी एप्लीकेशन को बंद ना करें, और ये परमानेंट जो स्टोरेज नहीं होती, ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है। यानी कि जो चीज़ हम चला रहे हैं वो तब तक उस पर रहेगी जब तक हम उसे ऑफ नहीं करते या ख़त्म नहीं करते। अब बात करते हैं कि DDR1 क्या है, DDR2 क्या है, DDR3 क्या है और DDR4 क्या है। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे रैम के अंदर बेहतरी आ रही है, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा रहा है, उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ाया जा रहा है और उसका जो वोल्टेज उसको कम किया जा रहा है, तो वैसे वैसे जो इनके मॉडल हैं उनको कोई ना कोई नाम दिया जाता है, कोई ना कोई जनरेशन का नाम दिया जाता है। बेसिकली जनरेशन है, DDR1 एक जनरेशन है, DDR2 दूसरी जनरेशन है, DDR3, DDR4 एज जैसे भी नाम से जाहिर है। तो जैसे जैसे पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक रैम आ रही है तो वैसे वैसे उसके अंदर जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको बेहतर किया जा रहा है और उसकी जो स्पीड है उसको बेहतर किया जा रहा था, उसको किया जा रहा है, उसकी वोल्टेज को कम किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि DDR1 बेहतर है या DDR4। तो जाहिर सी बात है DDR तो अब आजकल के दौर के अंदर बहुत कम इस्तेमाल होती है, बल्कि मैं कहूँगा होगी भी नहीं, क्योंकि बहुत ओल्ड जो वर्जन है। आजकल जो सबसे ज़्यादा जो रैम की जो जनरेशन है या जो मॉडल इस्तेमाल हो रहा है वो DDR4, यानी DDR4 जो रैम का जनरेशन है या रैम का मॉडल है वो बहुत ही बेहतर वर्क कर रहा है। तो ये बेसिकली DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 जनरेशन हैं जिनके अंदर साल बाय साल या ईयर बाय ईयर या मॉडल टू मॉडल उनके अंदर बेहतरी लाई गई और उनको बेहतर किया गया। तो रैम क्या है? किसी भी मोबाइल की जो स्पीड है उसके अंदर जो रैम है बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क करती है। रैम जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमारा जो मोबाइल है वो बेहतर काम करेगा, उस पर हम मैक्सिमम जो गेम्स हैं वो खेल सकते हैं, एडवांस गेम खेल सकते हैं। बस बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी एप्लीकेशन है उनको अपने मोबाइल के ऊपर रन करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक के बटन को दबा दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।